नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मैं भारत हूँ स्वागत है। इस कड़ी के पहले 6 एपिसोड डाला जा चुका है YouTube चैनल पे हमारे मैं भारत हूँ पे। आज 7वीं कड़ी है। उम्मीद है आप लोग पसंद आएगा ये एपिसोड। आज से वास्तव में यात्रा शुरू होती है मैं भारत हूँ की। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। चलिए आज से इस असली यात्रा पर शुरू करते हैं। ब्रह्मांडीय आधार शून्य से सृष्टि तक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि रचना का रहस्य, इसमें जानेंगे ब्रह्मांडीय आधार क्या है, शून्य से सृष्टि तक का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि रचना का रहस्य क्या है। आइए शुरू करते हैं, चलते हैं भारत की यात्रा पर। प्रलय की अवस्था, सृष्टि से पूर्व का शून्य। सृष्टि के रहस्यमयी यात्रा को समझने के लिए हमें उस क्षण में लौटना होगा जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न वायु, न ही समय। ये कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य था। यह अवस्था ही प्रलय कही जाती है। प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि यह परम शांति या शून्यता है, जहाँ सब कुछ अपनी मूल अवस्था में विलीन हो जाता है। शून्य का रहस्य क्या है? प्रलय से पूर्व की अवस्था को वेद और उपनिषदों ने अव्यक्त या असत कहा है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त 10.29 इसकी गहराई से व्याख्या करता है। नासदा सिन्नो सदा सिद्ध दानी नासिद्रजो नो व्योमा परोयता। तब न असत था, न सत था, न आकाश था, न ऊर्ध्वलोक था, केवल एक अनिर्वचनीय शून्य था। यह शून्य मात्र रिक्तता नहीं है, यह बल्कि अनंत संभावनाओं का गर्भ है। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण बीज छिपा होता है, उसी प्रकार यह शून्य ही समस्त सृष्टि का आधार है। शून्य की महिमा, शून्य की भी बहुत महिमा है। निराकार ब्रह्म की उपस्थिति। इस शून्य में निराकार परब्रह्म विद्वान है, अनंत, अगोचर और शाश्वत। यह वह सत्ता जो सृष्टि के पूर्व, उसके दौरान और उसके बाद भी विद्वान रहती है। सृष्टि का संकल्प। इसी शून्य में भविष्य की समस्त सृष्टि बीज रूप में छिपी हुई है, जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में समाया होता है। समय का और आकाश का भाव। इस अवस्था में न काल है, न दिशा, न अतीत है, न भविष्य, केवल वर्तमान का शाश्वत क्षण है। प्रलय, विनाश नहीं, समरसता। साधारण दृष्टि से हम प्रलय को एक भयंकर अंत समझते हैं। पर्वत ढहना, महासागर उफान पर आना, तारों का बुझ जाना। परंतु दर्शन की दृष्टि से प्रलय का अर्थ है समापन नहीं, समरसता। विविधता का लय होकर एकत्व में लौटना। सृष्टि के असंख्य धाराओं का पुनः महासागर में मिल जाना। जैसे दिन रात के कोलाहल को शांत करती है और नया प्रभात लाने की भूमिका बनाती है, वैसे ही प्रलय भी सृष्टि की नई यात्रा का पथ प्रशस्त करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है? उपनिषद कहते हैं यत् सर्वम भवति एकम तदेत प्रलयः। जहाँ सब कुछ एक में विलीन हो जाए वही प्रलय है। इस अवस्था में न आत्मा का भेद है, न प्रकृति का। सब कुछ ब्रह्म ही निःशब्द गोद में विश्राम करता है। वैज्ञानिक दृष्टांत क्या है? आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को अपने ढंग से समझाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले सब कुछ एक सिंगुलरिटी अर्थात परम अद्वितीय, एकत्व और परमात्मा से मिलन की स्थिति को दर्शाता है। में संकुचित था, अनंत घनत्व, अनंत ऊर्जा, परंतु शून्य आयाम। यह वही अवस्था जिसे प्राचीन ऋषियों ने प्रलय कहा। मानव जीवन में प्रलय का भाव क्या है? प्रलय केवल ब्रह्मांडीय घटना नहीं, यह हमारे जीवन की गहराइयों में भी घटता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो विचारों का प्रलय होता है और एक मौन शून्य में प्रवेश होता है। यह आध्यात्मिक प्रलय है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो अहंकार और भेद मिट जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म प्रलय है। जब अहंकार, द्वेष और वासनाएं खत्म होती है तब आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट होती है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? प्रलय हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का विश्राम है। शून्य सृजन का स्रोत है और विनाश की पुनः नए निर्माण की भूमिका।
कबात्मक भाव, जब सब कुछ मौन हो, जब समय भी ठहर जाए, जब न मैं रहूं न तू, केवल शून्य ही शेष रहे बचे, वहीं से जन्म लेती नई कहानी, वहीं से प्रारंभ होती नई सृष्टि। इस प्रकार प्रलय की अवस्था केवल एक विनाशकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनंत चक्र का आवश्यक पड़ाव है। यह हमें गहराइयों से अनुभव कराता है कि सृष्टि का आधार शून्य है, शून्य ही सबसे बड़ा अस्तित्व है। प्रलय शून्य एक गहन संवाद। प्रलय केवल भौतिक विनाश का लौकिक अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था जहाँ समस्त नाम रूप गति प्रगति और जीव जगत लीन होकर मूल्य शून्य पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यह वो क्षण है जब न समय रहता है, न दिशा, न ध्वनि, न प्रकाश, केवल एक अदृश्य अनंत अव्यक्त सत्ता रहती है। महाभारत और भीष्म के उपदेश। महाभारत में भीष्म के उपदेश है शून्य के बारे में। महाभारत के अशांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जगत का प्रारंभ अंत दोनों ही शून्य से जुड़ा है। भीष्म कहते हैं, यथा जलम जलमेवा बहति, यथा धीर्तम धीर्ते, तथा आत्मा आत्मानवेव गत्वा शांति लभते। अर्थात जैसे जल अंततः जल में मिल जाता है, घी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार यह समस्त सृष्टि अंतिम परमात्मा के शून्य स्वरूप में विलीन हो जाती है। यही प्रलय है। भागवत गीता और कृष्ण का योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सृष्टि या प्रलय का रहस्य बताते हुए कहा, भूत ग्रामा सवाया भूतवा भूतवा प्रलयते। गीता अध्याय 9 श्लोक 8। अर्थात ये सारा प्राणी संग निरंतर उत्पन्न होता है, फिर प्रलय में मुझ में ही विलीन हो जाता है। कृष्ण का संदेश यह है कि प्रलय कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक अंग है। एक विश्राम, एक मौन, एक गहन शून्यता, जहां से पुनर्सृजन का प्रवाह आरंभ होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने शून्यता को प्रलय के धात्मिक रूप माना है। उनका कहना था कि जब मन, वासना, इच्छाएं शांत होकर नष्ट हो जाती है, तभी वास्तविक निर्माण आध्यात्मिक प्रलय प्राप्त होता है। यह आंतरिक प्रलय है जहाँ अहंकार, लोभ और मोह का विनाश होता है। आत्मा शून्यता में विलीन होकर परम शांति का अनुभव करती है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह सृष्टि बार बार आती है और जाती है, अनादि अनंत काल तक यही चक्र चलता रहेगा। प्रलय का शून्य भयावह नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का आधार है। उनका संकेत यही है कि प्रलय और शून्यता जीवन की अंतिम शांति और नए प्रारंभ की नींव है। दार्शनिक अर्थ क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से जब सम्राट अशोक ने युद्ध के प्रलय में रक्त और शून्य देखा, तभी उसमें नया धर्म और शांति का अंकुर फूटा। आध्यात्मिक दृष्टि से जब साधक ध्यान में लीन होकर शून्य का अनुभव करता है, तो उसके भीतर नई चेतना का जन्म होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की सभ्यता ने अनेक प्रलयों को सहा। आक्रमण, विभाजन, विनाश, हर बार शून्य से पुनः उभरकर और भी समृद्ध हुई। नारदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्व शून्य की व्याख्या करता है। नासदासित नो सदासित दानी नासी द्रजो न नो व्योमा परोयता। अर्थात उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व था, न आकाश था, न दिशा, या शून्य ही परम रहस्य था। ईशोपनिषद कहता है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अर्थात जब सृष्टि नहीं थी, तब भी एक अदृश्य सत्ता ईश्वर व्याप्त थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में इस शून्य अनंत के अनुभव को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि मौन ही वह स्वर है जिससे संपूर्ण सृष्टि का गान फूटता है। टैगोर का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि शून्य वास्तव में खाली नहीं है, बल्कि उसमें अनंत संभावनाएं छिपी है। दार्शनिक विस्तार। यदि नासदीय सूक्त अज्ञेय शून्य की बात करता है, तो ईशोपनिषद आध्यात्मिक पूर्णता की बात करता है। बुद्ध ने शून्य को निर्माण की दृष्टि से देखा, जहाँ दुख, मोह और माया के विनाश हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रलय का विनाश नहीं, बल्कि शक्ति का विश्राम है, जिससे पुनः सृजन जन्म लेता है। निष्कर्ष क्या है इस शून्यता का? प्रलय की अवस्था में सृष्टि से पूर्व का शून्य हमें यह सिखाती है कि शून्यता अंत नहीं, बल्कि एक विराम है, एक नई शुरुआत का मौन संकेत है। यह हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए कि विनाश ही सृजन का आधार है, मृत्यु ही अमरता की राह है, और शून्यता ही पूर्णता का द्वार है। मित्रों, आज इस वीडियो में यहीं तक।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ये मैं भारत की यात्रा की आज शुरुआत हुई है और ये बहुत समय तक चलेगा। आप उम्मीद है आनंद उठाएंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।